हमारी वर्कशॉप हुई थी फ़ोन पे। आई थिंक चंदन जी के साथ बहुत मज़ा आएगा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। ऐसा-ऐसा है, तो मैंने कहा देखो ये मैं कैसे छूँ? रिच कम्स फ्रॉम द कॉस्ट्यूम, द मेकअप। आप गुलमोहर नाम की एक फ़िल्म आपने की थी, मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर मैम हाँ थी जी। उसमें और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ पे उसमें भी चंदन भाई आपके साथ काम कर रहे थे और तब तक आप पंचायत की दुनिया में नहीं नहीं। आई थीं। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को वो भी थोड़ा पता चले कि कैसे आपने मैनिफेस्ट किया था, कैसे आपने अपनी माँ को बोला था हाँ। और फिर वो आपको एक कॉल आता है और फिर कट टू आप पंचायत में आ जाती हैं। मैं चाहता हूँ वो एक बार आप बताएँ। तो हम लोगों को ना गुलमोहर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था और हो गया था। हमारी वर्कशॉप हुई थी फ़ोन पे। तो मुझे इस टाइम पे नहीं पता था चंदन जी कौन है, क्योंकि मैंने पंचायत इस टाइम देखी नहीं थी। हुँ, तो जब सिलेक्शन वगैरह सब हो गया, आ हमारी नहीं रही हैं। हाँ, हमारी वीडियो कॉल वगैरह हाँ, हो गई, हाँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने उनसे बात की कि मम्मी से कि यार ऐसा ये कास्ट है। तो मम्मी ने कहा कि अरे ये तो पंचायत वाले हैं। मैंने कहा कौन, मतलब मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने कहा तू आ, मैं तुझे दिखा दूँ, कि दिल्ली में शूट होने वाला हुँ, था। हुँ, तो जब मैं घर आई तो मैंने पूरा देख लिया था पंचायत। 2 सीज़न्स ही आए थे। हुँ। और जब आए थे ना तो शुरू से हमने शायद 1 दिन में पूरा निपटा दिया था, मम्मी मैंने पूरी रात में। और क्या हो रहा था, जब वो चल रहा था मज़ा आया, तो मैं फ़ोन में लगी थी, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी मैं। मुझे लगा था क्या दिखा रही है मम्मी, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरी मम्मी बहुत फ़ैन है फ़िल्म्स, वेब सीरीज़, हर हुँ। एक चीज़ देख के रखती हैं। तो मैंने आवाज़ सुनी और ना डायलॉग्स बहुत फ़नी थे। तो मैंने ऐसे देखा, फ़ोन छोड़ा और हमने पूरी रात में वो ख़त्म कर दिया। ओह! तो फिर हम सेट पे गए तो हाँ, मेरा चंदन जी का एक सीन था। तो वो सीन हमने किया और एज़ एन एक्टर ना बहुत मज़ा आता है चंदन जी के साथ काम करके ना, क्योंकि अगर आपको इम्प्रोवाइज़ करना हो, आई थिंक चंदन जी के साथ बहुत मज़ा आएगा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। तो और हमें थैंकफुली जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने एकदम फ्री हैंड दिया था, आप लोग करो, जो करना है, आप इसको थोड़ा हमें सीन और फ़नी बनाना है और बड़ा करना है। तो चंदन जी और मैं लग चंदन जी ने एक लाइन बोली और मैंने फिर एक लाइन बोली और करते-करते वो 2 पन्ने का बन गया। हुँ, और जब मैं घर जा रही थी तो मैंने मम्मी से कहा बहुत मज़ा आया मम्मी। और अभी तक ना, क्योंकि जब मैं देख रही थी ना तो खुशबू की बातें हो रही थी, उसका चाल-चलन कैसा होगा, चंट है, कैसी है, सब बताया हुआ था, बाकायदा अच्छे से बताया हुआ है खुशबू के बारे में। तो मैं ना सोच रही थी कि ये कैरेक्टर दिखेगा तो कैसा दिखेगा? तो मैं रास्ते में कहा मम्मी अभी तक ना खुशबू इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। हुँ। और मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे मिल जाए, मैंने कहा था कि मुझे ऑडिशन मिल जाए, आई नो आई कैन क्रैक दिस कैरेक्टर। तो मैंने मम्मी को बोला था कि अगर मुझे किसी ने इस चीज़ के लिए ऑडिशन कर लिया, बिकॉज़ उस एजेंसी से मुझे इतना उस टाइम ऑडिशंस नहीं आते थे। तो मैंने कहा अगर मुझे किसी ने ऑडिशन कर लिया, आई नो दैट्स माय पार्ट। हुँ। तो मैंने कहा बस भगवान सुन लो, किसी का एक चल जाए दिमाग और मुझे वो ऑडिशन आए। अभी कट्टू क्या होता है ना कि फेस बहुत खराब था, जो भी था, तो मैंने डिसाइड किया था अब मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं लगातार डेली सिर्फ़ ऑडिशन ही कर रही थी 11 साल से। सुबह उठ के रात तक मैं ऑडिशन करती थी और फिर मैं एकदम काम की तरह लेती थी मैं उसको, कि वहीं भी जॉब करूँगी तो सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैंने सोचा था सुबह उठो, अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, खाओ, पूजा करो और फिर ऑडिशन में लग जाओ। शाम को मेरे ऑडिशन खत्म होते थे, शाम को खाना लंच कभी-कभी स्किप हो जाता था। खाना खाया, खाने के साथ-साथ नेक्स्ट डे के ऑडिशंस देके, एंड यही मेरा 11 साल से सेम रूटीन, कुछ चेंज नहीं 11 था। साल से। 11 साल से कुछ चेंज नहीं था उस चीज़ में मेरा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग ट्रिप मेरे सामने बनाते थे एंड आई वाज़ लाइक ऑडिशन आ गया तो मुझे काम आ गया तो मैं क्या करूँगी? तो फिर एक फ़ेज़ उसके आया। लिए आप ट्रिप छोड़ देती थी। हाँ, मैं नहीं गई। मैंने एक्चुअल में अभी 1-2 साल पहले घर से निकलना शुरू किया। बिकॉज़ ओके। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत हो गया ये, मतलब यू नो इट गेट्स टू यू। एक टाइम पे आपको लगता है यार मेरे 11 साल ज़िंदगी के निकल गए। मतलब आई लव दिस करियर बहुत ज़्यादा, बट मेरी एज गई, वो वापस नहीं आने वाली है। ट्रू। तो फिर हाँ, तो फिर क्या हुआ कि इसका मैंने सोचा कि अब मैं ऑडिशंस नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे आस-पास के, वो फ़िल्म बना रहे थे। हाँ। तो मैंने उनको बोला और सारे फ्रेंड्स हेल्प आउट कर रहे थे और मैं अकेली बची थी, क्योंकि सबको पता था कि इससे तो पूछना भी बेकार है, ये अपने ऑडिशंस तो छोड़ेगी नहीं और हमें सीरियस लुक चाहिए। तो मैंने उनको बोला खुद से कि मैं भी हेल्प आउट करूँगी। ठीक है। तो उन्होंने बोला अरे भाई नहीं नहीं, तू ऑडिशन तो छोड़ नहीं पाती है। उनको बिलीव भी नहीं हुआ फिर, लेकिन मैंने बहुत एम्फेसाइज़ किया तो उनको लगा ठीक है, पर उनको माइंड में था ये लड़की नहीं छोड़ेगी। तो एक दिन मैंने उनको समझाया, मैं कहा देखो यार, मैं 11 साल से सेम चीज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये डिप्रेसिंग होने लग गया है, इट्स गेटिंग टू मी। तो ठीक है, अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा तो मेरे को अगर कैमरा इतना पसंद है, मुझे सेट इतना पसंद है, तो मैं बिहाइंड द सीन्स करती हूँ, इट्स फाइन।
तो मैंने करना उनके साथ शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने मुझे लेकिन कंडीशन दी थी कि तू ऑडिशन नहीं करेगी। ओके। तो मैंने कहा नहीं करूँगी ऑडिशन। अभी जब मैं ऑडिशंस तो मैंने बोल दिया कि हाँ नहीं करने वाली हूँ मैं। अभी 2-3 महीने हुए, करने लग गए हम लोग। तो मुझे आउट ऑफ नोवेयर एक दिन आता है मैसेज ये कास्टिंग में से सचिन का कि भाई ऑडिशन है तृप्ति, ये खुशबू का है। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसे ही मैंने ऊपर से खुशबू पंचायत देखा और मैं जो खुश हुई, फिर मेरे को रियलिटी सिंक इन हुई कि मैंने ऑडिशन देने के लिए मना किया है। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा यार प्लीज़ ये देखो ये, और सबको पता था कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा देखो ये मैं कैसे छूऊं, ये मैंने खुद से मांगा है भगवान से कि आएगा तो मैं करूँगी और मुझे पता है मेरा है। तो मैंने मना कर दिया तो भगवान ला के दे रहे हैं मुझे अभी, तो मैं कैसे छोड़ूं। तो दे वर वेरी काइंड इनफ कि ठीक है तू ऑडिशन तो दे दे, देख क्या होता है, देख के दो। मैंने और 1 हफ्ते में इनको लॉक करना था। इनको आई गेस बहुत टाइम से ऑडिशन चल रहा था उनका, आई डोंट नो कितना, आई थिंक 2 मंथ से दे वर सर्चिंग एंड मिली नहीं थी खुशबू, लॉक नहीं हुई थी कोई। तो मैंने ऑडिशन किया एंड मेरा क्रैक हो गया 1 हफ्ते में। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट हिस्ट्री। ओके। तृप्ति, अभी बातों बातों में आपने कई सारी ऐसी बातें की जिस पे मैं चाहता हूँ कि बात हो। बातों बातों में आपने कहा कि चेहरा खराब था या जो भी था, क्या आपको कभी किसी ने ये एहसास दिलाया, ऑडिशन में ऐसा आपको बोला गया या आपको इनडायरेक्ट वे में फील कराया गया इस तरह की चीज़ें? हाँ, मेनी टाइम्स। मतलब काम में तो हाँ ठीक है, मतलब ऐसा पहले तो ऑडिशन देने को मिलता नहीं था। 2017 की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे ऑडिशन देने को आपने बहुत सारे मेल एक्टर्स को सुना होगा कि हम लोग जाते थे भीड़ में और उनको देख बोलते अरे इसको अंदर भेजो, बाकी सबको भेज दिया वापस, है ना। मैं उनमें से एक लड़की थी जिनको ये सेम चीज़ होता था। प्रॉब्लम ये नहीं थी मैं अकेले सह रही हूँ, प्रॉब्लम ये थी मेरी माँ भी मेरे साथ वो स्ट्रगल फेस करी थी। तो उस टाइम बुरा लगता था। मेरे रिलेटिव्स ने भी उस टाइम, अभी मुझे समझ आता है कि वो तो कंसर्न से था, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उस टाइम बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। क्या यार, ताना वाना मिलता है? हाँ, जैसे मेरे घर में ना शादी हो रही थी, तो अब अपने यूपी बिहार में क्या होता है, लोग मिल के खाना बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं, सबके लिए हाँ हाँ। बनाते हैं सब। तो सब बना रहे थे रसोई में और मेरे मेरे ताऊ जी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे कहाँ इसको डाल दी हो, ना शक्ल है ना सूरत है, इतना गोरी गोरी लड़कियां घूम रही हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है, और इसका क्या होगा, इसको कौन काम देगा। तो उन्होंने ऐसा बोला। अब मैं उस टाइम पे 16 साल की थी, मैं बहुत रोई। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस हो गई। मैं कहा यार ये कैसे, मुझे इतना शौक, मुझे लगा नहीं था कि आई कैन बी एन एक्टर, क्योंकि उस टाइम पे मायने एक्टर के बहुत डिफरेंट थे। इट वॉज अबाउट फेयर स्किन टोन मोस्टली, था, अभी था तो था। अभी भी है। हाँ मतलब सैड, इट्स हाँ, सैड। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। हाँ। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि इसको तुम ऑफेंसिव क्यों ले रही हो, यही तो तुमको गलत प्रूफ करना है ना, यही पे तुमको साबित करना है कि ये सोच गलत है। तो फिर उनके ही बातों को सुन के तो किया ऐसा। फिर ऑडिशंस लोग नहीं, वही होता ना, मेड में आपको डाल दिया, आपको एक आदिवासी लड़की के कैरेक्टर में डाल दिया। प्रॉब्लम हियर इज कि पीपल इवन टुडे डोंट वांट टू एक्सप्लोर। क्या आपने, मुझे ये बताओ, कोई, जितने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों की बेटियां हैं, नॉट एवरीवन इज फेयर। बाद में फेयर हो गई वो अलग बात है, या नहीं भी हुई, आई डोंट केयर। इट्स दैट कि नोबडी, जस्ट बिकॉज आपका जो टर्म है ना कि फेयर ही अमीर होगी, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ना कास्टिंग वालों का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए ये माइंडसेट चेंज करने के लिए। एंड नॉट जस्ट कास्टिंग डायरेक्टर, आई गेट इट कि डायरेक्टर्स का भी ये होता है या फिर प्रोडक्शन का होता है, हमें यही चाहिए, ऐसे ही स्किन टोन चाहिए। तो आई थिंक ये चेंज होना चाहिए इंडस्ट्री में। अभी थोड़ा एक्सप्लोर हो रहा है, बट अभी भी बहुत सारे कैटेगराइज कर रखा है। जैसे मैं अभी एक ऑडिशन में गई थी, तो मुझे ऑडिशन देने के लिए, मैं जैसे गई तो पूरा रूम भरा पड़ा था, अभी नहीं, मतलब हो गया, पंचायत 3 आया था उस टाइम। तो मैं जैसे ही गई, मुझे किसी फ्रेंड ने ही बोला था तू आ जा, मैं यहाँ पे हूँ, ऑडिशन कर ले। अब मैं गई तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सही सही सुंदर सुंदर लड़कियाँ सब वहाँ पे हैं। अब मैं बैठी हूँ, फिर मैं ऑडिशन रूम में गई, तो उन्होंने बोला कि अरे हाँ ठीक है आइए आइए। तो उन्होंने मुझे से देखा और मैं देखते ही समझ गई कि भाई
फिट नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप ना फिट नहीं हो रही हैं एक्चुअल में कैरेक्टर में। मैंने कहा ओके। तो कह रही पर ठीक है हम एक बार कर लेते हैं ऑडिशन, उसमें क्या दिक्कत है, एक बार कर लेते हैं। तो उन्होंने कैमरा लिया, ऑडिशन निकाला, ऑडिशन निकाल के उसने बंद किया, फिर कहती है आपने कहीं से एक्टिंग सीखी है? मैंने कहा नहीं। कहा अच्छा, कहा आपने बहुत अच्छा किया। तो उन्हीं प्रॉब्लम में हमारे में फिट नहीं हो रहे हो आप, लेकिन आपने कहीं से कुछ किया है या कुछ सीखा है? मैंने कहा नहीं, पर मैं 10 साल से ऑडिशन दे रही हूँ, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो सारे लोग ऐसे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने दूसरे कैरेक्टर के लिए बोला, बट वो गॉथ लुक था, उसमें मैं वैसे भी फिट नहीं होने वाली थी। बट हाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं क्योंकि उनको लगता है आप फिट नहीं हो क्योंकि आप रिच नहीं लग रहे हो। एंड आई थिंक रिच कम्स फ्रॉम द कॉस्ट्यूम, द मेकअप, विच इज़ देयर जॉब, एंड लेट देम डू देयर जॉब। आप मुझे बुला रहे हो एज एन एक्टर, मुझे सिर्फ ऑडिशन करने दो। मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ मुझे एक ऑडिशन करने दो, देखो मैं अगर क्रैक कर पाती हूँ आप उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो। बट ये जो आजकल हो गया ना कि आप वो लगो भी, उसी तरह का मेकअप करके भी आओ, उस तरह के ड्रेसअप भी करके आओ, हमें बना बनाया चाहिए। वहाँ पे कॉस्ट्यूम मेकअप तो होगा ना जब आप Right. सेलेक्ट हो जाओगे। आप एक्ट देखो ना। तो वो आजकल बहुत प्रॉब्लम है हर एक चीज़ में। आजकल जो भी एक्टर्स आते हैं मैंने देखा है पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, उनके पास हर तरह की कॉस्ट्यूम्स होती हैं, हर तरह का होता ना कि आपको कोई भी कुछ भी बोल दे आप रेडी हो जाओगे, घर पे ही सब कुछ आप कर लोगे खुद ही। एक्टिंग को छोड़ के। वो नेसेसिटी नहीं है है, बट बहुत ब्रेव होते हैं कुछ डायरेक्टर्स जो ऐसे एक्टर्स को चांस देते हैं जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कि उनको ये लगता है ये मेरी स्टोरी में फिट है, मैं इसको ले रहा हूँ। और बहुत कम है ऐसे लोग। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।